करंटली मेरा वही चल रहा है, रमजान प्ले चल रहा है, इश्क दी चाशनी, सहर खान और कुशाद के साथ, तो उसका भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। इंडियन ऑडियंस का भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है हमें उस पे। ये कहा जाता है कि जो पाकिस्तानी ड्रामास की जो ऑडियंस है तो अराउंड 60 to 70% वो इंडिया की ऑडियंस होती है। इज इट ट्रू? इंडियन ऑडियंस और हमारी ऑडियंस ड्रामा पे बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ एक हो जाती है, तो वहां पे बहुत अच्छा लग रहा है हमें। जो पाकिस्तानी ड्रामास है वो इंडिया में ट्विटर पे ट्रेंड करते हैं, यूट्यूब पर ट्रेंड करते हैं। अभी रिसेंटली मेरा एक प्रोजेक्ट इक्तिदार चल रहा है, उसके तो काफी एपिसोड्स ने ट्रेंड किया इंडिया में। अली रजा एंड अनमोल बोथ आर इन अ लीडिंग कैरेक्टर, तो वो दोनों जो है उनको पसंद किया जा रहा है। रमजान में तो एक ही शो आज के टाइम पे मकबूलियत पे की इंतहा पे है, वो रमजान शो आपका। ओ हाँ, वो भी वो किसी और वजह से भी मकबूलियत में आ जाता है। My feed was suddenly flooded with Danish Taimur and Aiza Khan, and it still is in a way. अब वहां पे काइंड ऑफ वो मजाक चल रहा है फिलहाल, हर बात के शुरू में लगा दिया जाता है। दानिश को भी मजा आ रहा है कि ऑडियंस इतना ज्यादा रिस्पॉन्ड किया और इतना लोग प्यार करते हैं, तो हमने भी उसी तरह लिया। एक और शो जिसके बारे में कॉन्स्टेंटली मुझे बहुत से लोग मुझे कमेंट्स करते रहते हैं और वो है फरार। फरार एक अंडरडॉग की तरह है, लेकिन फरार एक बहुत बड़ी चीज है कंटेंट वाइज। फहद का और हानिया की जिस तरीके की पॉपुलैरिटी जिस तरीके की सामने आई है कभी मैं कभी तुम में, हानिया को भी यूके पार्लियामेंट में भी फेलिसिटेट इनफैक्ट किया गया। बहुत एक अच्छा नया वो फ्रेश फेस है, लोग देखना पसंद कर रहे हैं उन दोनों को। मुझे लगता है उन्हें साथ में दोबारा काम करना चाहिए, और वो एक बूम था। मैंने खुद बहुत एंजॉय किया उस कंटेंट को, और डेफिनेटली लोगों ने भी किया। अलायना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपके वक्त के लिए, एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर योर एंथुसियाज्म फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं आपका एंथुसियाज्म मैं आपका देखता हूँ, आपके जो शोज हैं ग्रीन टीवी के लिए, दैट्स ट्रूली वंडरफुल। मुझे लगता है कि अगर आप अपने काम से मोहब्बत करते हैं, that's always very infectious for the people as well. So what is it about your current work that is so exciting for you? बिल्कुल ऐसे ही है, करंट वर्क वही है जो मैं शेयर कर रही होती हूँ। और ग्रीन टीवी में मुझे क्योंकि 1 साल हो गया, पिछले 1 साल से मैं उनके साथ हूँ एसोसिएटेड, तो वो सारी चीजें जो आपको दिख रही होती हैं, जिनको मैं प्रमोट कर रही होती हूँ, इसीलिए पैशनेट भी हूँ उनके हवाले से। और वो सारा प्रोसेस डेवलपमेंट से लेके एग्जीक्यूशन तक, और फिर स्क्रीन पे जो आप लोग देख रहे हैं जो आ रहा है, तो वो एंथुजियाज्म उसके साथ बढ़ता जाता है। तो अभी करंटली मेरा वही चल रहा है, रमजान प्ले चल रहा है, इश्क दी चाशनी, सहर खान और कुशाद के साथ, तो उसका भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। इंडियन ऑडियंस का भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है हमें उस पे आता है, तो बहुत अच्छा लगता है देख के कि हम कनेक्ट हो रहे हैं। वैसे तो यूनिवर्सली सारी ऑडियंस से ही कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि इंडियन ऑडियंस और हमारी ऑडियंस ड्रामा पे बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ एक हो जाती है, तो वहां पे बहुत अच्छा लग रहा है हमें। ओके, सो विथ योर एक्सपीरियंस आप मुझे बताएं, बिकॉज आप पहले आप बिग बैंग में भी आप थी, और आपका जो सफर जिस तरीके से है, ये कहा जाता है कि जो पाकिस्तानी ड्रामास की जो ऑडियंस है तो अराउंड 60 to 70% वो इंडिया की ऑडियंस होती है। इज इट ट्रू? नॉट 60 to 70%, बट हाँ, अब मुझे लगता है कि 50 to 60% इंडियन ऑडियंस है। मैं बिग बैंग से जब मेरी जर्नी शुरू हुई है, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी जर्नी तो नहीं है मेरी इस इंडस्ट्री में, 2016 से मैं काम कर रही हूँ, लेकिन इतना काम कर लिया है कि मुझे पता है कि इंडियन ऑडियंस कितनी है हमारे साथ। और अच्छे प्रोजेक्ट पे हमने काम किया, और ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे यूट्यूब से ऑडियंस कमेंट कर रही होती है, अब तो इंस्टाग्राम है और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, जिसके थ्रू मैं आपसे भी कनेक्ट हुई, और इससे पहले मैं देखती रहती थी आपका काम भी। तो ये है कि ये चीज ना हमें ये बताती है कि कंटेंट इज किंग, उसको कितना ज्यादा पसंद किया जा रहा है, उसमें कितनी एवोल्यूशन लोग मानते हैं, मांग रहे हैं, और उसके थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, यही जो है ना वो हमें आगे बढ़ाती है फिर, कि हाँ यार करना चाहिए, सिर्फ अपने लोगों के लिए नहीं और अक्रॉस द बॉर्डर भी। राइट, इनफैक्ट कॉन्स्टेंटली आई थिंक जो पाकिस्तानी ड्रामाज हैं वो इंडिया में ट्विटर पे ट्रेंड करते हैं, यूट्यूब पर ट्रेंड करते हैं, which is wonderful. Do you find it surprising in a way? Yes, absolutely. मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रेंडिंग वाला जो वो है ना, वो और भी ज्यादा, जैसे हम रेटिंग्स के लिए काम कर रहे होते थे किसी टाइम पे चैनल्स, अब हमारा जो एक वो होता है ना, जो रश होता है, शुगर रश, वो ये होता है कि ट्रेंड कर रही है एपिसोड। बहुत अच्छी फीलिंग होती है ये कि कोई भी एपिसोड ट्रेंड करिए। अभी रिसेंटली मेरा एक प्रोजेक्ट इक्तिदार चल रहा है, उसके तो काफी एपिसोड्स ने ट्रेंड किया इंडिया में। अली रजा एंड अनमोल
बोथ आर इन अ लीडिंग कैरेक्टर, तो वो दोनों जो है उनको पसंद किया जा रहा है। हर एपिसोड अब 54 एपिसोड आई थिंक चल रही है, उससे पहले जितनी एपिसोड्स आ रही थी, मीम से मोहब्बत एंड बोथ दोनों ट्रेंड कर रहे थे, तो हमारे लिए तो हम बहुत खुश होते हैं कि चलो सही है, अच्छा है, लोग देख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये कितना होता है कि एज अ ड्रामा इंडस्ट्री एज अ होल आपको एक्साइटमेंट होता है कि आपको ये होता है कि मेरे मेरे प्लेटफॉर्म का ही जो है वो ज्यादा ज्यादा जो है वो चर्चा में रहना चाहिए? हाउ डू यू लुक एट इट? अच्छा, मैं ना अभी इसमें बहुत पर्सनल होकर बात करूंगी। मैं जिस प्लेटफॉर्म पे जाती हूँ मुझे लगता है मैं उस प्लेटफॉर्म की हो गई। इससे पहले मैं जियो में थी, जब वहां का कोई ड्रामा ट्रेंड कर रहा होता था तो मुझे लगता था कि मैं जियो की ऑडियंस बन के और उस ऑडियंस के साथ जुड़ गई कि जियो वाले अलग हो गए। अब मैं ग्रीन पे हूँ, तो ग्रीन पे जाहिर है मैं उसी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। प्लेटफॉर्म के साथ ही मैं ग्रो करती हूँ, लेकिन ये प्लेटफॉर्म का बहुत पावर होती है। अब जैसे ग्रीन है, उसके ड्रामों को लोग कहते हैं, अभी भी कह रहे हैं जैसे इंडिया में भी, कि इनका कंटेंट बहुत अलग है जितने और प्लेटफॉर्म्स हैं, ARY है, जियो है, जितने लीडिंग चैनल्स हैं। तो अब मैं ग्रीन डेफिनेटली रिप्रेजेंटेशन मेरा प्लेटफॉर्म ही है। मैं एक्साइटेड तो हर किस्म के कंटेंट के लिए होती हूँ, देखती भी हूँ, लेकिन डिस्कशन में हम शायद कर लेते होंगे, लेकिन जितनी एक्साइटमेंट हम अपने प्रोजेक्ट के लिए दिखा रहे होते हैं दूसरे के लिए नहीं दिखाते उस तरह। बहुत ऑनेस्टली मैं आपको बता रही हूँ। और दूसरे में हम ये देख रहे होते हैं, कंपैरिजन चल रहा होता है, कंपटीशन भी चल रहा होता है साथ साथ। राइट। वैसे आप कॉन्स्टेंटली आप शेयर करती रहती हैं कि रमजान शोज में जो है इश्क दी चाशनी इज डूइंग वेरी वेल, लेकिन मुझे लगता है कि आज रमजान में तो एक ही शो आज के टाइम पे मकबूलियत पे की इंतहा पे है, और वो रमजान शो आपका। ओ हाँ, वो भी वो किसी और वजह से भी मकबूलियत में आ जाता है। रमजान शोज के ना डिफरेंट फॉर्मेट्स में वो निकल जाती हैं चीजें, लेकिन हम अगर मैं पिछले 3 साल की बात करूं, सुनो चंदा से ये ट्रेंड शुरू हुआ हम टीवी से, रमजान प्लेस का। उससे पहले जब मैं जियो पे थी, वहां पे हम मकाफात सीरीज करते थे। इट्स काइंड ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर लोगों की और फिर उनके एक्सपीरियंसेस। यहाँ मेरा पहला रमजान प्ले था एज ए हेड ऑफ कंटेंट ग्रीन के साथ, तो इसकी एक्साइटमेंट उन सबसे अलग थी। और जिस तरह की कहानी हम बनाना चाह रहे थे वो हमने बनाई, एग्जीक्यूशन भी उस तरह से की। रह गई होंगी कुछ चीजें, लेकिन बहुत सारी चीजें हमने अचीव की हैं इसके थ्रू, तो मुझे इसलिए बहुत खुशी होती है, मैं शेयर भी कर रही होती हूँ खुशी खुशी। वी विल कम टू इश्क दी चाशनी शॉर्टली, लेकिन अगर हम बात करें जैसे रमजान शो की अगर हम बात करें, तो जिस तरीके की जो अगर हम टीआरपीज के लेवल पे बात करें, ये एक्स्ट्रॉर्डनरी है। मुझे लगता है कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बट इंडिया में, इवन ओवरसीज, यहाँ पर मतलब my feed was suddenly flooded with Danish Taimur and Aiza Khan, and it still is in a way. So ये I'm sure कि even प्लेटफॉर्म के लेवल पे प्लेटफॉर्म को भी बिकॉज आज के टाइम पे एवरीवन नोज अबाउट इट कि भाई ग्रीन टीवी हो सकता है बहुत से लोगों को शायद पता नहीं हो, लेकिन आज के टाइम पे पता है। हाँ, ये नहीं, एक अच्छी चीज भी है और एक तरह से एक अब जितना वोकल हो गए ना लोग, बहुत सारे, जैसे आयजा और दानिश वाली जो चीज थी वो एक स्टेटमेंट आपका, जो लोगों ने उससे मतलब निकाला और जो मतलब था भी, तो वो उसको खुद ही उन्होंने, वो एक इस तरह की चीजें होती हैं कि हर प्लेटफॉर्म के वो निकल आई और उसमें वो चीज बनती गई। मतलब वो रमजान प्ले से एसोसिएटेड हो गया। अब वहां पे एक काइंड ऑफ वो मजाक चल रहा है फिलहाल, हर बात के शुरू में लगा दिया जाता है। दानिश को भी मजा आ रहा है कि ऑडियंस इतना ज्यादा रिस्पॉन्ड किया और इतना लोग प्यार करते हैं, तो हमने भी उसी तरह लिया। बात वही है कि प्लेटफॉर्म में अब लोगों ने इतना ज्यादा उस चीज को हर तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है उस बात के ऊपर, और वो ट्रांसमिशन के अंदर जो बात हो रही थी उसी के लिंक में दानिश ने अपनी एक बात कही और वो बात से बात निकली और फिर वो बढ़ गई, फिर वो खत्म भी हो गई उसी तरह। तो ये ट्रेंड है, 2-2 दिन के हैं। आई थिंक कि मुझे लगता है कि अभी पूरे तरीके से खत्म तो अभी नहीं हुई है वो, कहीं पर भी अगर किसी पार्टी आर्टी में भी जा रहे हैं मैंने तो आपका पोस्ट देखा, उस पे मैंने देखा था, मैंने कहा कि फरीदून भी जो है वो दानिश वाली चीज के ऊपर बात कर रहे हैं। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दैट, सबने बात की है। तो हाँ, उससे बात तो हुई है। वो दानिश खुद भी कह रहे हैं कि मैं इतना ज्यादा बात हुई है कि मुझ तक कोई ना कोई चीज रोज ही आ रही होती है। और वैसे भी स्टार वैल्यूज की इतनी ज्यादा है कि वो लोग जो है वो जब भी आप स्टार के साथ कोई चीज अपने ऐसी सुनते हैं तो वो लोग खुद ही उसको आगे बढ़ाते हैं। ओके, सो उसमें ये भी आयजा से भी पूछा गया था कि दैट कि आप
ग्रीन टीवी के लिए कोई शो करना चाहती हैं तो उन्होंने भी कहा था कि आपको करना चाहेंगी। सो क्या उस पे कुछ हम देख सकते हैं, बिकॉज कंसिडरिंग दैट देयर सो मच ऑफ बज अराउंड हर राइट नाउ, सो कैन वी सी अ बिल्कुल, हम तो हर तरह का स्टार चाहते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, आयजा दानिश दोनों को, क्योंकि ग्रीन की स्क्रीन पे अभी दोनों नहीं आए। दानिश तो आ गए रमजान ट्रांसमिशन के जरिए, लेकिन आयजा को हम अप्रोच करते हैं डेफिनेटली उनको, बट वो कैरेक्टर सूटेबल लगेगा उस वक्त, कास्ट के में वो बिल्कुल आएंगे हमारे साथ, डायरेक्टर्स के साथ सिंक होती हैं ये चीजें, तो फिर वो इन फ्यूचर हम कर ही रहे होते हैं। और हर सिर्फ आयजा के साथ नहीं, हर तरह का हम अप्रोच करते हैं, हर तरह का एक्टर हमारे प्लेटफॉर्म पे आया है, वो तो जरूरी है, क्योंकि ग्रीन अभी ना एक 2 साल पुराना ही चैनल है, तो वो चाहता है कि हर स्टार हो उसके पास, और आयजा डेफिनेटली एक बड़ी स्टार है, हम तो जरूर चाहेंगे कि वो आए, और वो खुद भी चाहती हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ इन फ्यूचर हम कुछ करेंगे साथ में इंशाल्लाह, अच्छा कुछ। ओके, अगर इश्ते चाशनी के बारे में बात करें, खुशहाल खान और हाँ सेहर that has been getting a very good response. So आपका इन्वॉल्वमेंट क्या होता है, लाइक से इन अ हिट शो लाइक इश्ते चाशनी फॉर एग्जांपल? देखिए, हिट शो का तो फॉर्मूला एज इन कोई नहीं होता मेरा, जितना, क्योंकि कंटेंट से रिलेटेड चीजें हैं, तो कहानी के ऊपर कैरेक्टराइजेशन, डेवलपमेंट, कैरेक्टर का जितना पूरा आर्क है उसके पे मैं बिल्कुल सिंक होती हूँ डायरेक्टर के साथ। बिफोर शूट हम हर चीज डिसाइड करते हैं। इश्क चाशनी में ऐसा हुआ कि जब हम लिख रहे थे और जब हम कास्टिंग भी कर रहे थे, तो उसके लिखते लिखते ही उस बीच में हमारे साथ कास्ट भी आ गई। मतलब ऐसे था कि हम शूट पे जा रहे थे, कास्ट भी इन्वॉल्व हो गई। उन्होंने पढ़ा तो वो खुद भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए, क्योंकि उसके अंदर जो फ्रेशनेस थी, उनको लगा कि अभी तक हमने इस तरह का कोई कैरेक्टर नहीं किया है। खासतौर पे कुशाल बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। दुनियापुर उसका चल रहा था हमारा ग्रीन के ऊपर ही, उसमें बिल्कुल एक अलग कैरेक्टर शामिर का, और शेरी जो हमने बनाया है कैरेक्टर, वो दो बिल्कुल अलग कैरेक्टर, तो उसको लग रहा था कि मेरे कैरेक्टर की वर्सटैलिटी इससे मेंटेन होगी, जो कि हुई भी है, हमने अचीव किया है उसको। तो ये चीज थी कि हम पेपर पे पूरी तरीके से फाइनल करके चीज को हम फिर एग्जीक्यूशन की तरफ लेके गए। उसमें जाहिर जो डायरेक्टर है हमारे साथ शाह शफात, वो पूरा इन्वॉल्व रहे हैं, हमारी पूरी सपोर्ट हमें हमारी टीम ने प्रोडक्शन की दी है। तो राइटर हमारी सादिया सिद्दीका, हमने खुद हमारी जो कंटेंट टीम है वो लग के उसने काम किया है, तो हमें हर तरह की सपोर्ट मिली है रमजान प्ले के लिए। और ऐसा था कि सब मिल के सबने बनाया, इट्स टीम वर्क, ये सिर्फ कोई अकेले का क्रेडिट है ही नहीं, उसके अंदर सबने मिलके उस शो को बड़ा किया है। एक और शो जिसके बारे में कॉन्स्टेंटली मुझे बहुत से लोग मुझे कमेंट्स करते रहते हैं, और वो है फरार। हाँ, वो कमेंट जरूर करते हैं लोग, लेकिन फरार जो है वो एक बहुत नीश ने उसको पसंद किया है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो कंटेंट डेफिनेटली बहुत अच्छा था। मुस्तफा अफरीदी का लिखा हुआ था उनका, अभी तनमन नीलो नील भी चला, और दोनों कंटेंट वाइज फरार मुझे लगता है कि ग्रीन टीवी का सबसे बेस्ट प्ले था। और जिस तरह से उसके लिए हम एक्साइटेड पहले भी थे, अभी भी हैं, लोग रिस्पॉन्स करते हैं, लोग देख रहे हैं उसको, वो अनबिलीवेबल है। क्योंकि फरार की कहानी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है मासिस के लिए, लेकिन फिर भी लोग उसे पसंद कर रहे हैं। हमजा अली अब्बासी जिस कैरेक्टर में है, फिर अहमद अली अकबर, कास्ट से भी बहुत हमें अच्छा रिस्पॉन्स आया, फारिस शफी, सुहाई अली अब्रो। तो फरार का ये है कि फरार एक अंडरडॉग की तरह है, लेकिन फरार एक बहुत बड़ी चीज है कंटेंट वाइज। राइट। और उसमें राइटर को भी देती हूँ क्रेडिट, हमारे टीम को भी मैं देती हूँ कि उसने इस तरह से रखा है। राइटिंग फरार की पेपर के ऊपर जितनी स्ट्रांग है, मैंने इससे अच्छा स्क्रिप्ट कभी पढ़ा नहीं है फरार से अच्छा। ओके, मेरा जितना भी करियर है उसमें। जैसे आप बिग बैंग में भी आप थी, तो अभी फहद का और हानिया की जिस तरीके की पॉपुलैरिटी जिस तरीके की सामने आई है कभी मैं कभी तुम में, हानिया को भी यूके पार्लियामेंट में भी फेलिसिटेट इनफैक्ट किया गया, कैसे आप देखती हैं ये, बिकॉज दिस पॉपुलैरिटी हैज रियली बीइंग अप्रिशिएटेड बाय अ लॉट ऑफ पीपल ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड? नहीं, वो बहुत एक अच्छा जर्नी रहा है। बिग बैंग में भी मैं जब थी, बिग बैंग भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है खासतौर पर यंग लोगों के लिए, और हानिया और फहद की पेयरिंग ऑन पॉइंट थी। दूसरा, उस प्रोजेक्ट के अंदर सबसे अच्छी चीज थी, बहुत रिलेटेबल प्रोजेक्ट रहा है जनरेशन जी के साथ, और मिलेनियल्स जो हैं उनके साथ भी, इवन जो हमारे जो लोग हैं जो देखते आ रहे हैं ड्रामा को, तो उसके अंदर सारे चीजें थी उस ड्रामा के अंदर, और वो चीज पूरी हुई। राइटिंग के हवाले से बात करूं मैं अगर, और फहद को वैसे ही इतना अच्छा एक्टर है, हानिया भी डेफिनेटली
बहुत एक अच्छा नया वो फ्रेश फेस है, लोग देखना पसंद कर रहे हैं उन दोनों को। मुझे लगता है उन्हें साथ में दोबारा काम करना चाहिए, और वो एक बूम था। मैंने खुद बहुत इंजॉय किया उस कंटेंट को, और डेफिनेटली लोगों ने भी किया। बहुत अच्छा काम था, और मैं चाहती हूँ कि हम इस तरह की और चीजें करें। हमारी भी कोशिश है कि इस तरह की पेयरिंग हम रखें। उनकी भी केमिस्ट्री बहुत अच्छी स्क्रीन के ऊपर आई है। जाहिर है वो एक बहुत फहाद को अगर मैं कहूँ तो मंझा हुआ एक्टर, स्क्रीन पे वो 10 साल बाद दोबारा आ रहा था और लोग खुश हो रहे थे, तो और जुड़े हैं उनके साथ। तो मैं तो देखना चाहूंगी उनको, दोबारा देखना चाहूंगी स्क्रीन पे। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। And what are the future plans that you have? बहुत ज्यादा तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन हाँ ये मैं आपको जरूर गारंटी कर सकती हूँ कि हम बहुत सारी अच्छी ऐसी चीजें बना रहे हैं जिससे हम और एंगेज करेंगे लोगों को। और मुझे लगता है कि मेरा जो यह इस प्लेटफॉर्म पे होने का सबसे बड़ा मकसद है वो ये है कि मुझे कुछ अलग करना था, और मेरा वो चीज पूरी हो रही है। जब से इश्क दी चाशनी की अगर मैं बात करूं, तो इसके अंदर हम जिस तरह की बात करना चाह रहे थे कि एक लड़की मिठाई की दुकान खोल ली है उसने, घर वाले और सोसाइटी उसके अगेंस्ट है, तो ये चीज हमें दिखानी थी। एक लड़का है जो बाहर से पढ़ के आया है और कह रहा है कि नहीं अपने मुल्क में कुछ करना है, इटली से पढ़ के आया है, शेफ बनना है। तो वो सारी चीजें हमने इसके अंदर डाली है। छोटी छोटी सी डिबेट्स भी डाली हैं, थोड़ी कल्चरल वैल्यूज को भी हमने उसमें डाला है। जॉइंट फैमिली की पावर दिखाई है कि क्या मजबूती होती है, सिंगल यूनिट पे रहते हैं उनकी क्या चीजें होती हैं, बिजनेस में क्या मसले आते हैं, नए लोगों को बिजनेसेस में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मुझे लगता है कि मैं ये इस तरह का काम बहुत इंजॉय कर रही हूँ अभी इस प्लेटफॉर्म पे। फ्यूचर में भी मैं इसी तरह की चीजें कर रही हूँ, देखेंगे आप बहुत अच्छी अच्छी इंशाल्लाह। Fantastic. So, Alana, thank you very much, and Eid Mubarak आपको in advance. हाँ, आपको भी ईद मुबारक। और मैं आपको जाते जाते ये बताऊं कि मैं आपके इंटरव्यूज बहुत सारे देखती थी, खासतौर में शाहरुख खान के साथ आपका जब भी इंटरेक्शन हुआ, बॉलीवुड हंगामा के जितने भी आपके इंटरव्यूज रहे, राखी सावंत का भी इवन मैंने बहुत इंजॉय किया आपका सारा इंटरव्यू। और थैंक यू आपने मुझे इनवाइट किया, क्योंकि मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं क्या बोलूं। कंटेंट से रिलेटेड जो चीजें हैं मैं वही आपको बता सकती हूँ, बाकी इंडस्ट्री में तो काम चल रहा है, बहुत अच्छा अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, मेरे साथी हैं बहुत सारे, जो मुझे लगता है उनसे भी आपको बात करनी चाहिए। नहीं, I would love वो to. भी आपको I would love to. I would love to. हाँ, I would love to. So, Alana, thank you very much, and all the best wishes to you. Thanks so much. थैंक यू सो मच, थैंक यू।